हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम प्रदीप है और मैं मैथमेटिक्स लेके आया हूँ आपके सामने। मैथमेटिक्स की क्लासेस 11th क्लास मैथमेटिक्स। वैसे आपने मुझे मिशन 100 क्लासेस पर कई बार देखा हुआ, चैनल पे मेरे काफी सारे वीडियोस आते रहते हैं, साइंस के वीडियोस थे। लेकिन मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं, 9th 10th को मैं साइंस पढ़ाता हूँ, 11th 12th को मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। काफी सालों से पढ़ा रहा हूँ, मोर देन 15 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स को पढ़ाने का। एक स्कूल में मैं पीजीटी रहा हूँ, वहां पे मैंने पढ़ाया है, लगभग 2 साल पढ़ाया है एज ए पीजीटी ऑफ मैथमेटिक्स एक पब्लिक स्कूल में। तो मुझे ये भी पता है कि सीबीएसई क्या डिमांड करता है, आपको किस तरह से क्वेश्चन लिखने चाहिए। अभी आपके 10th के बोर्ड होने वाले थे, जो फर्स्ट टाइम आप देने वाले थे सीबीएसई के साथ, आपका फर्स्ट टाइम एक एनकाउंटर होना था। जी हाँ, मैं इसे एनकाउंटर ही कहूंगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप उन्हें फेस करने वाले थे। लेकिन सभी जानते हैं कि वो कैंसिल हो गए, कोरोना की वजह से वो कैंसिल हो गए। ये पैंडेमिक सिचुएशन जिसने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है, इस पैंडेमिक सिचुएशन ने जिसने सब कुछ बदल दिया है। यार 2 साल पहले कौन ऑनलाइन पढ़ता था? तुम थे क्या यूट्यूब पे? मैं था क्या यूट्यूब पे? कोई नहीं था यार। लेकिन चीजें बदल रही हैं तो हमें भी तो बदलना पड़ेगा। चीजें बदल रही हैं, हमें बदलना पड़ेगा। ऑफलाइन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऑफलाइन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऑनलाइन बढ़ रहा है। तो ऑफलाइन शुरू होने का इंतजार मत करो कि यार ऑफलाइन शुरू होगा तब जाएंगे पढ़ने के लिए, अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे। आपकी चॉइस है, आप पढ़ो मत पढ़ो, आज से पढ़ो 2 महीने बाद से पढ़ो। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि नाउ यू आर इन 11th एंड इफ यू आर इन 11th एंड फेसिंग मैथमेटिक्स, तो आपको शुरू से पता होना चाहिए कि 11th का मैथमेटिक्स कैसा है, हमें 11th के मैथमेटिक्स को कैसे टैकल करना है। ये ध्यान रखना, 10th के मैथमेटिक्स में और 11th के मैथमेटिक्स में यार जमीन आसमान का अंतर है। और अगर आपने इस चीज को अभी नहीं समझा, टाइम रहते नहीं समझा, तो ज्यादातर स्टूडेंट जिन्होंने 11th किया है अब 12th में या आगे पहुंच चुके हैं और आप उन्हें जानते हो, उनसे पूछना कि 10th के बाद 11th में आने के बाद उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। और उस स्ट्रगल का रीजन क्या था स्टूडेंट्स? उस स्ट्रगल का रीजन था कि उन्होंने 11th क्लास के मैथमेटिक्स को 10th क्लास के मैथमेटिक्स जैसा समझ लिया और उन्होंने सोचा यार कर लेंगे। 10th में भी तो किया था, 11th में भी कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स होता है, जनरल मैथमेटिक्स होता है, जो हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ होती है, इसमें जो हाँ यूज हो जाता है कि भाई आपको किसी बिल्डिंग की हाइट नापनी है, अपने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल वाले एंगल वगैरह लगा के वो पढ़ लिया है ना। आपको पेंट कराना अपने घर में, आपने एरिया ऑफ 4 वॉल निकाला, रेड से मल्टीप्लाई करके उस निकाल लिया। दैट इज अ रियल लाइफ सिचुएशन। 10th क्लास का मैथमेटिक्स जो है रियल लाइफ सिचुएशन की तरफ ज्यादा मूव करता है, तो इसीलिए आप उसे इजीली रिलेट कर लेते हैं। लेकिन 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो होता है आपकी एक्सपर्ट सिचुएशन पे होता है, आपके करियर से, आपके प्रोफेशन से बिलोंग करता है, आपकी डेली लाइफ से बिलोंग नहीं करता, आपके प्रोफेशन, आपके करियर से बिलोंग करेगा। जब आप आफ्टर 12th किसी कोर्स में एडमिशन लेंगे, उस कोर्स को करने के बाद आप जब जॉब पे जाएंगे, आपको जॉब पे जाना होगा, आप अपना बिजनेस खोलें या कोई जॉब करें, दैट विल बी योर प्रोफेशन। और वहां 11th का मैथमेटिक्स बिलोंग करता है। और क्योंकि ये आपके प्रोफेशन से बिलोंग करता है, देन इट इज अ सीरियस थिंग, इट इज अ सीरियस थिंग एंड यू नीड टू बी सीरियस टू। तो इसलिए आपको भी सीरियस होना है। तो स्टूडेंट, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको मैथमेटिक्स आना ही आना चाहिए। हालांकि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको एनसीईआरटी सफिशिएंट है। इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट देन एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर यू। इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट में तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी के साथ आपको एग्जाम्पलर भी लेनी चाहिए, एग्जाम्पलर भी करनी चाहिए। और फर्दर अगर आप जेई के लिए तैयार करना चाह रहे हो अभी से, तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक जस्ट लाइक आर टी शर्मा, बहुत फेमस बुक है, वो फॉलो में लेनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट 11th क्लास के मैथमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि 11th क्लास के मैथमेटिक्स में ऐसा क्या है जो सर ने हमें अभी से कह दिया भाई कि 10th जैसा नहीं है, ये है वो है। हमने बहुत कुछ सुना है, आपने अभी से नहीं पढ़ा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा क्या है 11th क्लास के मैथमेटिक्स में, पता तो चले। चलिए, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपसे कि 11th क्लास के मैथमेटिक्स में क्या जो आपको पढ़ना है, क्या बताया जाएगा, क्या पूछा जाएगा, क्या चैप्टर्स हैं, क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि एग्जाम में वो कैसे पूछे जाते हैं। राइट स्टूडेंट, तो आर यू रेडी? स्टूडेंट्स, जैसे आप कोर्स स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि चैप्टर्स को क्लब किया गया यूनिट्स में। तो अगर मैं फर्स्ट यूनिट की बात करता हूं तो फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर्स क्लब किए गए हैं, सेट्स, रिलेशन फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्री। सेट्स आपके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको शुरू से पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा।
रिलेशन फंक्शन एक्स एंड वाई, आपने दो वेरिएबल के बारे में पढ़ा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था अपने 10th क्लास में, आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर आपने एक्स वाई पढ़ा था, तो उनके बीच में कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश होता है ये हम सीखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में। और ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, वहां पे हमने सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगाना सीखा था ट्रिग्नोमेट्री को। यहां पे सीखेंगे कि कहां कहां एक्सक्लूसिवली सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, कहां कहां हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सारा सीखेंगे। याद रखिए जिसने फर्स्ट यूनिट ठीक से कर ली स्टूडेंट, उसको 11th 12th के मैथ्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट यूनिट जो है आपकी 80 में से 23 मार्क्स की आती है, तो फर्स्ट यूनिट अगर आपने ठीक से कर ली तो 11th 12th का सारा मैथमेटिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सो स्टूडेंट सेकेंड यूनिट अलजेब्रा 30 मार्क्स की है और ये चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक आती है। आप देखिए फर्स्ट यूनिट पे सबसे पहले कंसंट्रेट कीजिए, बाकी यूनिट्स फिर अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। अलजेब्रा 30 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड यूनिट है, इसके अंदर चैप्टर 10 से 13 तक आते हैं और यूनिट 4 कैलकुलस है। ये इंट्रोडक्शन है सिर्फ यहाँ पर, इसका बाकी का पार्ट पूरी तरह से आपको मिलेगा 12th क्लास में पढ़ने के लिए। ये बेशक 10 मार्क्स का ही 5 मार्क्स का ही आ रहा है, सॉरी, लेकिन 80 में से 5 मार्क्स का होने का मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ दें हल्के में ले। देखो ये गेटवे ऑफ कैलकुलस है, 12th क्लास में 35 मार्क्स का आता है कैलकुलस, तो याद रखो अगर 12th में 35 मार्क्स चाहिए तो यहाँ से कैलकुलस को ठीक से पढ़ के जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो इस पर पूरा कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। इसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग 5th यूनिट जो 2 मार्क्स की है। यही वो चैप्टर है स्टूडेंट जिसके बारे में बता रहा था कि काफ़ी सारे स्कूल इसको डिलेटेड पोर्शन में रखते हैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्हें नहीं लगता है। यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपकी 10 मार्क्स की आती है और स्टैटिस्टिक्स आपने बच्चों मैथमेटिक्स में भी 10th क्लास में पढ़ा था और इकोनॉमिक्स में भी ये आपका 11th क्लास में आता है। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आप इसे जरूर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी, तो ये 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था, लेकिन कायदे से जो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में जो प्रोबेबिलिटी आज के टाइम में मॉडर्न टाइम में हम यूज़ करते हैं वो आप यहाँ से सीखना शुरू करेंगे और इसमें सेट्स का बड़ा रोल होगा। तो इसलिए मैंने आपको बार बार कहा कि फर्स्ट यूनिट आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये आपका 80 मार्क्स का कोर्स था। इसके अलावा 20 मार्क्स जो आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स वो मिलेंगे आपको इंटरनल असेसमेंट के, स्कूल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह स्कूल के हाथ में है। पीरियडिक आपके 3 पीरियडिक होते हैं, उनमें से एनी 2 जो बेस्ट 2 होंगे वो आप सेलेक्ट करके उसका एवरेज ले सकते हो 10 मार्क्स के लिए, और बचे हुए 10 मार्क्स होते हैं प्रोजेक्ट फाइल और एक्टिविटीज़ के लिए जो स्कूल्स आपको देंगे, और उसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा स्टूडेंट्स। तो मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको पूरे 100 मार्क्स के लिए मैं हेल्प करूंगा। बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है, पेपर है, चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी पहले आप फर्स्ट यूनिट पर फोकस करो स्टूडेंट्स। मिलते हैं जल्दी लाइव यूट्यूब पर स्टूडेंट मिशन 100 के चैनल पर, बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत कुछ लेके आने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चन के सेशन के आंसर्स, क्विज, एग्जाम पेपर, ऑनलाइन टेस्ट पेपर, बहुत कुछ है हमारे चैनल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी। तो आई होप आपको सिलेबस समझ आया होगा। हमारे चैनल पे आप अगर रेगुलर मिलेंगे तो आपको मैथमेटिक्स भी समझ आएगा। चलिए स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं, टिल देन बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी।